दोस्तों, एक पति की क्या क्या ड्यूटी होती है अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। पत्नी और बच्चों की कैसे देखभाल करनी है, क्या देखभाल करनी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की समय समय पर क्या गाइडलाइंस रही हैं, इन्हीं चीजों को दोस्तों आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की गुजारा भत्ता कम करने से जुड़ी याचिका को खारिज किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी और बच्चों की देखभाल को लेकर पति की जिम्मेदारियों को लेकर एक अहम गाइडलाइंस जारी करी थी और कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया था। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग इसी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। पति की अपने पत्नी और बच्चों के लिए क्या क्या ड्यूटीज होती हैं कानूनी। दोस्तों, एक पति की ड्यूटी को वह पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे। कोर्ट ने इसी टिप्पणी के साथ यह कहा था कि कानून और धर्म दोनों के हिसाब से पति की जिम्मेदारी है कि वो पत्नी और बच्चों की देखभाल करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसी फैसले में एक हिंदू शख्स की अर्जी को खारिज करते हुए ये टिप्पणी दी थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि निचली अदालत ने जो गुजारा भत्ता की रकम तय की है उसे कम किया जाए। वैसे गुजारा भत्ता तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर रखे हैं ताकि महिलाएं प्रोटेक्ट रहें। क्या है मामला उसे समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है दोस्तों वो भी समझेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन और लोगों को भी मिलती रहे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ सकें। अब दोस्तों, क्या था मामला पहले वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लोअर कोर्ट ने याचिकाकर्ता शख्स को निर्देश दिया था कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर 3,000 रुपए और दोनों बच्चों को 2,500 रुपए गुजारा भत्ते का भुगतान करे। इसी फैसले को याचिकाकर्ता जो कि पति था, पति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने जो था उसने पति की अर्जी को खारिज करते हुए यह कहा था कि पति की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों और पत्नी की देखभाल करे और उसकी ड्यूटी है कि धार्मिक और कानूनी तौर पर भी वो उनका ख्याल रखे। अब समझते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की गुजारा भत्ता को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में गुजारा भत्ता और जो भी निर्वाह भत्ता कहेंगे इसको तय करने के लिए एक अहम फैसला दिया था और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों पार्टियों को कोर्ट में कार्यवाही के दौरान अपनी एसेट्स, अपनी संपत्ति और अपनी लायबिलिटी, संपत्ति और अपने खर्चे यानी देनदारियों का खुलासा अनिवार्य तौर पर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजारा भत्ता के लिए अदालत में आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही गुजारा भत्ता तय होगा। और दोस्तों, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देश भर की जिला अदालतों, फैमिली कोर्ट के लिए गाइडलाइन जारी किए थे कि किस तरह से गुजारा भत्ता के मामले में आवेदन होगा और कैसे मुआवजे की रकम का भुगतान होगा। अब दोस्तों, अदालत ने यह भी कहा था कि कई बार महिला हाउसवाइफ होती है और कानूनी लड़ाई वो अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर लड़ती है। ऐसे में दोनों पार्टियों को अपनी संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा कोर्ट में देना होगा। खर्च के तौर पर बच्चों की शादी के होने वाले खर्च को भी इसमें शामिल करना होगा और बच्चे की शादी का खर्च पति की हैसियत और कस्टम के हिसाब से तय होगा। दोस्तों, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी करी हैं इनको अगर आप लोग समझेंगे तो आप अपने भी केस में और गुजारा भत्ता या जो भी महिलाएं हैं वो अच्छे से समझ सकेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए कोई स्ट्रेट जैक फार्मूला नहीं है कि गुजारा भत्ता कैसे तय होगा। ये जो दोनों पार्टियां हैं उनके स्टेटस पर निर्भर है। साथ ही पत्नी की जरूरत, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी प्रोफेशनल तरीके से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उसकी आमदनी क्या है, क्या उसकी आमदनी से जीवन चलाया जा सकता है, क्या शादी से पहले नौकरी थी, क्या शादी के दौरान नौकरी में थी, क्या नॉन वर्किंग है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही गुजारा भत्ता तय किया जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पति की ड्यूटी है कि वो अलग रह रही पत्नी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे और इसके लिए अगर उसे शारीरिक लेबर भी करना पड़े तो उसे करना होगा। मेरे दोस्त, एक व्यूअर्स का मेरे सवाल भी था ये कि सर मैं बेरोजगार हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा। तो समझिएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि गुजारा भत्ता अगर महिला निराश्रित है तो कहीं ना कहीं आपको करना ही होगा। ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हो सकता है आपको गुजारा भत्ता ना भी देना पड़े, बशर्ते कि गाइडलाइंस है कि देना ही देना है। दोस्तों, महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त गुजारा भत्ता जरूरी होता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह पत्नी का अधिकार है कि उसे वही लाइफ मिले जो उसे पति के घर में मिलती थी। और दोस्तों, साथ में ही गुजारा भत्ता जब तय किया जाए तो उसके सोशल स्टेटस को भी देखा जाना चाहिए एक महिला के कि जीवन चलाने के लिए खर्चे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जानवरों की जिंदगी मिले और बेसिक चीजों के लिए वो कहीं ना कहीं भटके। दोस्तों, तो ये थी गुजारा भत्ता की गाइडलाइंस। दोस्तों, कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने का, नहीं तो एक अच्छा सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।